नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। निमिषा प्रिया, जिस नाम की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन यमन में उनको फांसी की सजा का ऐलान किया गया। 16 फरवरी की तारीख जब उन्हें ये फांसी की सजा दी जाने वाली है, लेकिन परिवार से लेकर भारत के हर एक शख्स की तरफ से इस बात की दुआ मांगी जा रही है कि निमिषा की ये फांसी की सजा टल जाए, खत्म हो जाए, हट जाए। मामला क्या है वो भी जरा जान लीजिए। यमन में भारत की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए आखिरी दांव जो है वो खेल दिया गया है। इसके तहत निमिषा के परिवार ने अब्दो महदी परिवार को $1 मिलियन यानी कि तकरीबन 85 लाख रुपए देने की पेशकश की है। अब आप कहेंगे कि क्या इस रकम को देने के बाद निमिषा बच जाएंगी, उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी? तो यमन के कानून के तहत ऐसा प्रावधान है और इसीलिए वो आखिरी दांव भारत ने चला है। निमिषा को अब्दो की हत्या के मामले में ये फांसी दी गई है और इसी फांसी पर चढ़ाने की सजा जैसे ही 16 फरवरी को सुनाई गई, परिवार की चिंता बढ़ गई। इससे पहले परिवार ने कहा था कि हमें कोई औपचारिक तरीके से जानकारी किसी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर मिला नहीं है, लेकिन अब परिवार ने इस बात को माना है और इसीलिए कोशिशें शुरू हुई हैं। 85 लाख रुपए देकर निमिषा की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। यमन के शरिया कानून के मुताबिक अगर अब्दो का परिवार ब्लड मनी लेकर मान जाता है तो निमिषा को फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी। निमिषा की मां को इस बात की उम्मीद है कि अब्दो महदी का परिवार ब्लड मनी लेकर मान जाएगा और इसके लिए 2 बार की बातचीत जो है वो लगातार होती नजर आई है। इस वक्त भी ये एक्टिव है। यमन की शरिया अदालत में महदी मर्डर मामले में निमिषा को 16 जुलाई को फांसी देने का ऐलान कर रखा है और कोर्ट के मुताबिक ये नियम और प्रावधान कहता है कि निमिषा अपने पार्टनर महदी को मारने में सीधे रूप से शामिल थी, इसीलिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। यानी 16 जुलाई से पहले अगर ब्लड मनी पर परिवार की तरफ से सहमति जाहिर की जाती है, परिवार मान जाता है, तो निमिषा को फांसी मुकर्रर जो की गई है वो टल जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर परिवार नहीं माना तो उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। निमिषा को बचाने के लिए उनकी मां केरल से वहां पर डेरा डाले हुए हैं, यानी केरल से उन्होंने यमन तक की यात्रा की है। निमिषा को बचाने के लिए एक ग्रुप भी यमन में तैयार किया गया है। निमिषा की मां ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि केस लड़ने में उसका पूरा घर अब तक बिक चुका है। अब निमिषा को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग जो है वो की जा रही है ब्लड मनी के लिए। जैसे ही महदी का परिवार मान जाता है वैसे ही उसे पैसे दे दिए जाएंगे। हालांकि अब सब कुछ महदी के परिवार के हाथों में ही टिका हुआ है। यमन में रह रहे महदी का परिवार ब्लड मनी लेकर मानता है या निमिषा की जान जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन कोशिश और दुआओं का दौर इस बात को लेकर कि निमिषा की जान बच जाए।